लेब असिस्टेंट का हम प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट करते हैं, जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के और बायोलॉजी के, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए गए हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो बेराट में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो इसमें देरगा मौर्यकालीन सभ्यता के या गुप्तकालीन सभ्यता के या हड़प्पा कालीन सभ्यता के या वैदिक सभ्यता के। तो इनमें हमारे कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। और दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ हमारे 1 नवंबर 1956 को। और शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे या कि ए में देरका नारायण देवी वर्मा, या बी में अंजना देवी, किशोरी देवी होगा, या इद्दू बाला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे किशोरी देवी। और राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है। अमरचंद भाटिया है, या सरदार सिंह है, या कुशवाल सिंह चंपावत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमरचंद भाटिया। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान के बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। डूंगर जी जवार जी थे, लोठिया जाट थे, कवरा मीणा थे, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो थे 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। और छठा क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है। तो इसमें राणा कुंभा है, या राणा सांगा है, प्रताप सिंह है, या राणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे राणा कुंभा है। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। तो इसमें हमारे आ जाएगा विद्याचर भट्टाचार्य, इसने बनाई थी। आमेर की कछुआ वंश का अंतिम शासक कौन सा था। तो आमेर का कछुआ वंश का अंतिम शासक है वो सवाई मानसिंह द्वितीय को माना जाता है। और रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें देर का है गोविंद राज। ये हमारे रणथंभौर की चौहान का वंश का संस्थापक था। 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हमारे आ जाएगा प्रताप सिंह बाहरट। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हैं कालीबंगा सभ्यता है, उसमें मिले थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12वां क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति से संबंधित पुरास्थल है। आहार संस्कृति से संबंधित कौन सा पुरास्थल है जो हमारे, वो है ओजियाना। और राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले थे। तो यहाँ मिले थे विराटनगर में। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में किसने प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके जानकी लाल ने। और कच्छी घोड़ी क्या है, एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। और तुर्रा गिलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है। तो साहे अली और तुगनगीर हैं। और डांडिया नृत्य किया जाता है कहाँ किया जाता है। तो ये डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। तो इसमें हमारे 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक है ना, उसका संबंध शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। रावण हत्या क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। तो ये बीकानेर शैली की विशेषता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे 21वां क्वेश्चन किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था हमारे इसमें नागजी दास। और मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है। तो मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भील जनजाति में कछुआ कौन पहनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाएं होती है ना, वो कच्छा क्या कहते हैं उसको, कच्छाऊ पहनती है। और मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है हमारे जैसलमेर के अंदर। और रियासती काल में ऊँट रखने पर किसानों के प्रति ऊँट ली जाने वाली लाग क्या है। ऊँट से ली जाने वाली लाग है हमारी सूटाबंदी। क्या है, सूटाबंदी है जो ऊँट से ले जाने वाली लाग है। लावणों क्या है, तो लावणों एक क्या है कि मांगलिक अवसरों, विवाह आदि, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटी जाने वाली मिठाई है, उसको क्या कहते हैं, लावणों कहते हैं।
और नखालियो आभूषण पहना जाता है। नखालियो आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नखालियो आभूषण पहना जाता है पैर की अंगुली में पहना जाता है। 28वां क्वेश्चन है, नवग्रही आभूषण पहना जाता है। नवग्रही आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नवग्रही आभूषण पहना जाता है हमारे कलाई के अंदर पहना जाता है। और तोरावाटी किसकी उपबोली है? तो ये आ जाएगी आपकी ढूंढाड़ की उपबोली है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति पगफेरी रचना है, ये किसकी पगफेरी रचना है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा हम देखते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है दलपत विजय, वीरभाण और इसमें उदोत्री सूरी और मणि मधुरकर। इसका सही आंसर होगा हमारे मणि मधुरकर। और शाकंभरी के चौहान वंश की नींव, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था, तो इसमें हमारे वासुदेव था। और चेर शाह सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं? तो यह बूंदी रियासत से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा बिजोलिया शिलालेख का रचयिता। बिजोलिया शिलालेख रचयिता कौन है? तो बिजोलिया शिलालेख रचयिता है गुणभद्र जो बिजोलिया शिलालेख रचयिता है। और राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख अकबरनामा, एक अकबरनामा है जो अकबर के द्वारा लिखाई गई पुस्तक है, उसमें किया गया। और निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो वह दर्शननाथ शर्मा है, उन्होंने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली। कौन सी है? पदावली। पदावली है जो मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। अब आता है पद्मावत के रचनाकार। पद्मावत एक ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार है। कांकली एक आभूषण है जो पहना जाता है। कांकड़ी एक आभूषण है जो पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? तो ये कलाई में पहना जाता है। अमोवा क्या है? अमोवा है कि शिकार करते समय क्या पहने जाने वाला एक वस्त्र है, उसे अमोवा कहते हैं। और भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग धोती है, तो वह कौन सा है? तो डेपाड़ा है। डेपाड़ा को तंग धोती कहते हैं, भील पुरुषों के द्वारा इसे पहना जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो यह हमारे आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसतन है, तो इसमें औसतन वर्षा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर उधर। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? तो यहाँ किन्नू पैदा किया जाता है श्री गंगानगर में। और राजस्थान में कौन सा जिला कुल तिलहन के क्षेत्रफलीय उत्पादन दोनों में प्रथम है? ये 44वां क्वेश्चन है, इसमें देर का आंसर 12 है, या श्रीगंगानगर है या अलवर है, कौन सा है? तो इसमें 12 जिला है ना, वो तिलहन के क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। और वह फसल जो जून और जुलाई में बोई जाती है या वो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में कहलाते हैं उसे सियाड़ू फसल कहते हैं। और बनास की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बनास की सहायक नदियाँ हैं हमारे कोठारी, खारी, ढूंढ। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसमें NH 15 की लंबाई जो है सबसे अधिक है। और क्वेश्चन नंबर 48वां है। 48वां के परिवार नियोजन हेतु जनसंख्या कार्यक्रम किस जिले में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें अलवर में प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, तो वह जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम होगा हमारे मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? अभी कौन से स्टार्ट होते हैं हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा आपके नेफ्रॉन होती है वो गुर्दे की निस्पंदन इकाई कहते हैं उसको। और
52वां क्वेश्चन है कि किस अवस्था में क्रोमिनेटा युग्मी गुणसूत्र बनने प्रारंभ होते हैं, तो इसमें हो जाएगा जाइगोटिन अवस्था में जो होते हैं क्रोमिनेटा युग्मी गुणसूत्र बनना प्रारंभ होते हैं। सेलुलोज है, सेलुलोज ये क्या है, तो ये सेलुलोज एक हेक्सापॉलीसैकेराइड है। और एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बीडल और टेटम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि एक स्प्रेगड्रेंस के संयुग्मी लाल रंग के पुष्प वाले पौधे का संक्रमण समयुग्मजी सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे से किया जाए तो प्रथम F1 में किस प्रकार के पुष्प प्राप्त होंगे, तो इसमें पुष्प प्राप्त होंगे एक गुलाबी पुष्प प्राप्त होंगे। इसमें कौन से पुष्प प्राप्त होंगे, तो गुलाबी। अब 56वां क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन की क्रिया में जब एक एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन के द्वारा होता है तब वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, एक ट्रांजिशन कहलाता है। पुंकेसर अपने प्राकोष से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, यह लिलिएसी कुल में मिले हुए होते हैं। और चालनी नलिकाएं व सहायक कोशिकाएं किसकी विशेषता है, चालनी नलिकाएं व सहायक कोशिकाएं किसकी विशेषता है, ये विशेषताएं फ्लोएम की। और जड़ में किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है, जड़ के अंदर पाया जाता है जाइलम, इसके अंदर दे रखा है बाह्य आदि दारू। इसका सही आंसर कौन सा है, बाह्य आदि दारू होता है, इसमें जड़ में जाइलम पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहिका के अंदर मर्दूतक की गुब्बारे इसका आंसर गुब्बारे की आकार की वृद्धि होती है, तो इसमें किसके आकार की वृद्धि होती है, टाइलोसिस के आकार की वृद्धि होती है, टाइलोसिस के आकार की वृद्धि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका को नए विषाणु से संश्लेषण को संदर्भित करने हेतु विषाणु रोधक पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको इंटरफेरोन कहते हैं। और ब्रायोफाइट के बीजाणुओं की प्रकृति होती है, ब्रायोफाइट के बीजाणु की प्रकृति कौन सी होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, चतुर्गुणित होती है, तो इसकी प्रकृति कौन सी होती है, अगुणित होती है। ऐसा पादप जिसमें सहवन उत्तक होते हैं लेकिन बीज नहीं बनते हैं, उन पादपों को क्या कहते हैं, उन पादपों को ट्रेडिडोफाइटा कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड में अध्यावरण में प्रवेश करती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है मध्य प्रवेश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमार्फिज्म्स प्रदर्शित करता है, तो गन्ना का पादप होता है वो प्रदर्शित करता है। जेनरोप्लांटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये है लिखी गई थी बेंथम होकर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वीट पी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, बीजांडन्यास पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हमारे बीजांडन्यास सीमांतीय। कौन सा पाया जाता है, सीमांतीय पाया जाता है। तो अम्लीय मृदा में उगने वाला पादप कहलाते हैं, अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, ऑक्सीलेफाइट कहलाते हैं। PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है, यह किसकी तुलना में अधिक खतरनाक होती है, तो इसका आंसर होगा हमारे वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए खतरनाक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है साइक्लोपस या डेफनिया तथा पल्लवक खाद्य पर आश्रित रहने वाली मछलियों को क्या कहते हैं, तो उन मछलियों को कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जैव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय है, जैव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय है किसी पारितंत्र में पोषकों का चक्र। और क्वेश्चन है कि मानव इसमें देर का है क्वेश्चन के अंदर, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में हमारे तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, जो होता है हमारी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोहेंसन सिद्धांत के जनक कौन है, तो डिक्सन और जेली है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कोहेंसन सिद्धांत दिया था। रंध्रों की स्थिति तथा आवृत्ति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, COCl2 पेपर विधि से रंध्रों की स्थिति तथा आवृत्ति को प्राप्त मतलब उससे आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। अब 75वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाने को क्या कहते हैं, इसको घट जाने को कहते हैं वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। केल्विन चक्र का प्रारंभिक एंजाइम कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और इसका प्रारंभिक एंजाइम होगा हमारे राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और C4 पादपों का केल्विन चक्र होता है, C4 पादपों का
केल्विन चक्र कौन सा होता है? फुल आछंद क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ग्लूकोज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो इसे 38 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है। और सरदार मरुद्भिद में शोषण गुणांक सदैव 1 से कम होता है। क्यों होता है कम? क्या होता है, किस कारण के कारण ये कम होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, पूर्ण अपचयन के कारण, अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण या अपूर्ण अपचयन के कारण? तो इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो रसदार मरुद्भिदों में शोषण गुणांक जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है, इसलिए क्योंकि उसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी होती है। आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो मुख्य कोशिका होती है जो पेप्सिन का स्राव करती है। यदि तापमान को 30 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो एंजाइम की क्रिया की दर क्या होगी? पहले तो बढ़ेगी और फिर बाद में घटेगी। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? इसमें दे रखा है एपो एंजाइम, कोए एंजाइम, होलो एंजाइम और सहकारक। तो इसमें कहते हैं एपो एंजाइम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि कौन सा वर्णक लाल व सुंदर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? तो इसमें हमारे होगा फाइटोक्रोम है जो है लाल व सुंदर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। केवल स्तनधारियों में पाए जाने वाले मस्तिष्क आवरण क्या कहते हैं? उसको एरेकेनोइड कहते हैं, एरेकेनोइड। और निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन के का किया जाता है। पेशीय संकुचन में आवश्यक आयन्स हैं, पेशीय संकुचन में आवश्यक आयन कौन से हैं? तो कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा। अकल डाढ़ पहली डाढ़ होती है, दूसरी डाढ़ होती है, चौथी डाढ़ होती है, तीसरी डाढ़ होती है। तो कौन सी डाढ़ होती है? ये तीसरी डाढ़ होती है। रक्तदाब का मापक है, रक्तदाब को किससे मापा जाता है? सभी को पता है, स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। और सांप की विष ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण होती हैं? सांप की विष ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण होती हैं? वो होती है लाल ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्य कहलाते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्य क्या कहलाते हैं? चपटे कर्मी कहलाते हैं। हीमोसिल्स पाई जाती है, हीमोसिल्स किस में पाई जाती है? तो ऑर्थोपोडा में पाई जाती है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिली पारा। पेरिपेटस योजक कड़ी है, किसकी योजक कड़ी है ये? पेरिपेटस। मोलस्का ऑर्थोपोडा के बीच की, या एनिलिडा व ऑर्थोपोडा के बीच की, या चपटे कर्मी व एनिलिडा के बीच की, या सरीसृप व स्तनियों के बीच की? तो ये होती है हमारे एनिलिडा व ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी होती है। अब 96 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतः जननवाद का खंडन किया। किसने स्वतः जननवाद का खंडन किया था? तो इसमें हमारे हैं उपरोक्त सभी है जिन्होंने कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी किया, लेपेरो स्पेंजी ने भी किया, लुइस पास्चर ने भी किया था। इन सभी ने क्या किया था? स्वतः जननवाद का खंडन किया था। और एंजाइम्स हाइलोन्यूरोनाइजेस सहायता करता है। क्या करता है ये? शुक्राणु के अंडाणु के भेदन में सहायता करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटेशियम क्या स्रावित करती है? कार्पस ल्यूटेशियम जो होती है वो क्या स्रावित करती है? कार्पस ल्यूटेशियम होती है ना, वो प्रोस्टेजोरोन स्रावित करती है। और एमिनियन सहायक होती है। एमिनियन सहायक क्या होती है? झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए जीके और बायोलॉजी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम